Hello everyone, welcome to Paramedical Institute of Harris Hospital. Today we are going to discuss about the fluoroscopy. ठीक है ना, fluoroscopy and fluoroscopy has we have discussed in 2 points, that is the direct vision fluoroscopy and आपका image intensifier fluoroscopy. So today the topic is about the image intensifier fluoroscopy. The discussion topic is एंड देखिए किस तरीके से जो है आपका अगर हम इमेज इंटेंसिफायर फ्लोरोस्कोपी स्कैन करते हैं किसी पेशेंट का उसमें स्कैन करते हैं तो किस तरीके से पेशेंट का जो है ट्यूब में आपका एक अरेंजमेंट किस तरीके से होता है फ्लोरोस्कोपी करने के लिए। तो डायग्रामेटिकली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द अरेंजमेंट ऑफ द एक्सियल ट्यूब एज वेल एज दैट द टेबल पोजीशन, पेशेंट का पोजीशन एज वेल द ट्यूब किस तरीके से इसमें कंप्लीटली अरेंजमेंट होगा। तो बेसिकली देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि इमेज इंटेंसिफायर फ्लोरोस्कोपी है क्या। तो व्हाई दिस इज कॉल्ड, इट इज ऑल दिस कॉल्ड इमेज इंटेंसिफायर फ्लोरोस्कोपी बिकॉज़ हियर इज यूज्ड द IITV भी बोला जाता है इसको। व्हाई द IITV कि I फॉर इमेज, I for intensifier, T for TV system. These two combined together is called image intensifier fluoroscopy. Clear? IITV, image intensifier TV, ठीक है ना system. These are basically modern time used जो fluoroscopy है जिसका इस्तेमाल 1950 के बाद में स्टार्ट कर दिया गया। तो देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए दिस इज एक्सरे जनरेटर और एक्सरे ट्यूब विच इज, ठीक है ना, प्लेस्ड बैक टू द किसके, बैक टू द पेशेंट और इट्स बैक टू द टेबल एंड जस्ट एंटीरियर टू दैट टेबल कौन किसको प्लेस करेंगे हम, पेशेंट को। और सुपीरियरली जो है अगर हम ले डाउन पोजीशन पे करते हैं तो द सरफेस एरिया लेइंग पोजीशन शुड बी द पेशेंट्स, ठीक है ना, एंड दैट एंटीरियरली the position of the इसका image intensifying tube का in which the internally जो है हम इसके जो इंटरनल जो डिजाइन है किस तरीके से इस तरीके से डिजाइन किया हुआ इसके बारे में लेटर डिस्कस करेंगे। एंड दिस जो डिजाइन अकॉर्डिंग टू दिस आई ट्यूब के बेसिकली जो है जो मिरर जो इस्तेमाल करते हैं जिसमें आपका रेडियोलॉजिस्ट जो होगा वो डायरेक्टली विजन भी कर सकता है और इनडायरेक्टली आप लोग इसमें टीवी मॉनिटरिंग सिस्टम यानी कि यूजिंग ऑफ द टीवी कैमरास और टीवी मॉनिटरिंग सिस्टम से देखा जा सकता है। क्लियर? अगर वो डायरेक्टली इस आफ्टर दैट कैसा कि इमेज जो है ट्रांसफरिंग होने के बाद किसमें सेकंड आई ट्यूब से ट्रांसफर होने के बाद डायरेक्टली भी देख सकते हैं और इनडायरेक्टली टीवी मॉनिटरिंग सिस्टम पे भी देखा जा सकता है। तो हम इसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि फ्लोरोस्कोपी जो इमेज इंटेंसिफायर फ्लोरोस्कोपी में किस तरीके से जो है आपका ये प्रोसेस होता है आपका इमेजिंग का, इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि देखिए the first one is that कि X-ray is going to produce X-ray generate हुआ और X-ray generate हुआ तो क्या होगा, here is X-ray tube, X-ray tube में क्या इस्तेमाल होता है, जो आउटपुट रीजन होता है आउटसाइड आउट होगा क्या चीज आपका X-rays आउट होगा। तो that आउटपुट रीजन में क्या होगा, here is the using of कॉलीमेटर, क्या इस्तेमाल करते हैं हम, कॉलीमेटर इस्तेमाल करते हैं ताकि हम एग्जैक्टली जो FOV है, ठीक है, वो एडजस्ट कर सकें। क्लियर? क्योंकि हमारा फील्ड ऑफ व्यू कितना होना चाहिए। अनदर इज दैट हियर इज यूजिंग द फिल्टर्स, किसके लिए फिल्टर इस्तेमाल करते हैं ताकि जो है हेटेरोजीनस जो रेज है रेडिएशन है उसको होमो में कन्वर्ट सके। इट मींस दैट कि जो रेडिएशन है उस रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है, रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है दैट शुड बी द अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट हो। कैसा हो, इक्विवेलेंट हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, यूजिंग ऑफ दैट फिल्टर। क्लियर? व्हेन द एक्स-रेज प्रोड्यूस होने के बाद व्हेन एक्स-रेज इमिटेड फ्रॉम द एक्स-रे ट्यूब एंड इट फॉल, कहां पे फॉल ऑफ हुआ, ऑन पेशेंट। किस पे फॉल ऑफ हुआ, पेशेंट पे फॉल हुआ, फॉल ऑन पेशेंट। एंड दिस जब पेशेंट पे फॉल हुआ तो पेशेंट की जो बॉडी है वो उसकी थिकनेस के ऊपर भी डिपेंड करेगा ट्रांसमिट होने के लिए रेस को, क्लियर, रेडिएशन को। नाउ इट्स अकॉर्डिंग टू द थिकनेस ऑफ दैट
बॉडी पार्ट, ठीक है ना, जहां हम फ्लोरोस्कोपी जिस पार्ट का कर रहे हैं तो वहां क्या होगा, ट्रांसमिटिंग होगा किसका, रेडिएशन का, एट वेरिंग डिग्री के बेस पर। क्लियर। नाउ आफ्टर किसके, फॉलिंग ऑन पेशेंट इट विल बी द आउट, जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी वो क्या होगा, रेज विल बी द, रेडिएशन विल बी द आउट। क्लियर। अब जब आउट होगा तो क्या होगा, इट विल, रेज विल बी फॉल ऑन आईआई ट्यूब, यहां पर आईआई ट्यूब पर, इन विच द इंटेंसिफायर है ना, इंटेंसिफायर इज यूज्ड। कहां इस्तेमाल कर रहे हैं हम, इस आईआई ट्यूब में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटेंसिफायर। और इंटेंसिफायर जो है इसमें जो लगी हुई आईआई ट्यूब में, दैट कन्वर्ट्स द किसको, रेज इनटू विजिबल लाइट। किसमें कन्वर्ट करता है ये, विजिबल लाइट में। और विजिबल लाइट में कन्वर्ट करने के बाद दिस क्या चीज, जो इनपुट में एंटर किया, और इनपुट में एंटर करने के बाद देखिए यहां हियर इज दैट कि इंटरनली जो डिजाइन है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इनपुट एंटर किया, इंटेंसिफायर लगी हुई है, इनपुट से एंटर करने के बाद इट चेंजेस इनटू द लाइट, it changes into the light, and that electrons will strike to the output, and this output जो है होने के बाद जो हम इसको डायरेक्टली व्यू कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द किसके, मिरर के थ्रू। और इट इलेक्ट्रॉनिक अगर सिग्नल में कन्वर्ट होता है, अगर हमने टीवी कैमरास लगा रखा है तो ये क्या होगा, जो आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दैट इज है ना, कन्वर्टिंग इनटू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ही जो है हमको टीवी मॉनिटर पे डिस्प्ले होगा। तो ये एक तरीके से जो है एक प्रोसेस है कि हमें इस तरीके से जो इमेजेस है हम देख सकते हैं। क्लियर। विद द हेल्प ऑफ द इनडायरेक्टली टीवी मॉनिटर और डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ द जो रिफ्लेक्ट करेगा आपका मिरर उसके बेस पर, एंड दिस ऑल प्रोसीजर इज डन इन अ डार्क रूम, and that doctor should wear a goggle, red goggle. Clear? तो this is about the किसके बारे में, a procedure. ठीक है। अब small things that we are going to discuss that कि FOV यहाँ पर कॉलीमेटर का काम क्या था कि एक प्रॉपर तरीके से फील्ड ऑफ व्यू जो कि हमारा एग्जैक्टली जितने एरिया को हमें क्या करना है, कवर करना है। तो दिस इज द अप्रोच। सपोज करो कि कॉलीमेट किया, कॉलीमेट करने के बाद हमारा ये क्या हुआ, FOV, फील्ड ऑफ व्यू। क्लियर। दिस टेबल इज यूज्ड फॉर द सपोर्ट ऑफ द पेशेंट। क्लियर। इसके लिए पेशेंट के सपोर्ट के लिए, ताकि पेशेंट मूव न करे एट द टाइम ऑफ एक्सपोजर और मूविंग द रेज। ठीक है ना। एंटीरियरली दिस डिजाइन ऑफ दैट जो आपका आईआई ट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं हम, इसमें वेरी जो है आपका मैकेनिकली जो है डिजाइन है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आउटसाइडेड है, इट्स कर्व्ड है जो कि एल्युमिनियम का बना होता है आउटसाइडेड, एंड दिस इज सेकंड लेयर इज दैट है इनपुट फॉस्फोर, एंड इनसाइडेड जो है इसकी इस आईआई ट्यूब के अंदर में इनसाइडेड जो लेयर होगा दैट इज द फोटोकैथोड। और जो आपका इनसाइड जो D1 D2 इलेक्ट्रोड्स है, और ये इलेक्ट्रोड का काम है एक तरीके से जो इलेक्ट्रॉन जो स्कैटरिंग होगा उसको एक तरीके से क्या होगा, कॉलीमेट करके रखना, दिशा प्रोवाइड करना। एंड हियर इज दैट द यूजिंग ऑफ एनोड्स एंड आल्सो द आउटपुट फॉस्फोर। ठीक है। तो ये हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है। नाउ तो इसमें क्या हुआ कि हमने डायरेक्टली इमेज को फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे शो किया, और फ्लोरोसेंट स्क्रीन में हम इसे देख सकते हैं। ठीक है ना। और इट कैन बी ऑब्जर्व इन, तो हियर इज दैट यूजिंग ऑफ मिरर, और कह सकते हैं हियर इज दैट द फ्लोरोसेंट स्क्रीन। विद द हेल्प ऑफ दैट कि जो रेडियोलॉजिस्ट होगा वो क्या कर सकता है, डायरेक्ट विजन कर सकता है। तो हियर इज दैट द डायरेक्ट विजन। This is the reflecting of by the help of the mirror, and this is the fluorescent screen. ठीक है ना। I mean this fluorescent screen है, एक तरीके से हम कहेंगे कि जो टीवी है यहाँ पर जो आईआई ट्यूब है, it works for the fluorescent screen, और हमें जो है reflecting with the help of the mirror हम यहाँ शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। तो
this is all about the processing of the image intensifier fluoroscopy. Now fluoroscopy कि कुछ हम एडवांटेज की बात करेंगे यहाँ पर कि ये किस तरीके से प्रॉपर्ली जो है हमें डायरेक्ट विजन फ्लोरोस्कोपी से हम किस तरीके से हमारे लिए एडवांटेज है एज कंपेयर टू दैट द फर्स्ट वन डायरेक्ट विजन फ्लोरोस्कोपी। पहला एक डिसएडवांटेज था किसमें कि डायरेक्ट विजन फ्लोरोस्कोपी में एक डिसएडवांटेज क्या था कि देयर इज, ठीक है ना, जो ब्राइट जो लाइट था वो हम एक प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं हो रहा था इमेजेस, क्योंकि 1/4 था हमारा व्यूज। हियर इज दैट कि जो मैक्सिमम इमेज डिटेल जो है जो हमें मिलेगा विद द हेल्प ऑफ द इंटेंसिफायर, तो ब्राइटनेस विल बी द मोर एज कंपेयर टू दैट द डायरेक्ट विजन फ्लोरोस्कोपी से। पहला, ठीक है ना, ये हमारा एडवांटेज। अभी मैं रफ कर देता हूं तो एडवांटेज। सो फ्लोरोस्कोपी जो है इमेज इंटेंसिफायर फ्लोरोस्कोपी के कुछ एडवांटेजेस। कैसे एडवांटेज एज कंपेयर टू दैट द डायरेक्ट विजन फ्लोरोस्कोपी से कि हमारा जो क्या कहेंगे हम इमेज की डिटेल है, जो इमेज हमें डिटेल है वो आपका क्या होगा, इट विल बी इंक्रीज इमेज डिटेल इन केस ऑफ द इमेज इंटेंसिफायर फ्लोरोस्कोपी एज कंपेयर टू दैट द डायरेक्ट विजन फ्लोरोस्कोपी से। क्लियर। द सेकंड वन इज दैट यहां पर क्या होगा कि इमेज की जो ब्राइटनेस है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर में, डिपेंड करता है आपका एक तो एनाटॉमी के ऊपर डिपेंड करता है, एक आपका केवी के ऊपर डिपेंड करता है एंड आल्सो द एमएस के ऊपर डिपेंड करता है। दिस थ्री थिंग्स दैट एनाटॉमिकली कैसे हो गया, एनाटॉमिकली दैट कि थिन पेशेंट है या थिक पेशेंट है, थिन पेशेंट होगा तो ट्रांसमिटिंग ऑफ जो रेडिएशन होगा दैट विल बी द मोर, इसलिए आपका ब्राइटनेस विल बी मोर। केवी पर आप ज्यादा रखते हैं तो उस कंडीशन में आपका ब्राइटनेस भी बढ़ेगी एंड एमएस आल्सो हेल्प for increasing the brightness. Clear. Now the second one is that कि जो कंट्रोलिंग, क्योंकि हमने कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पर KVMA को, और जिसकी वजह से हम ब्राइटनेस को एक वेरिंग जो है डिग्री में जो है व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, कभी ब्राइटनेस कम कभी ब्राइटनेस ज्यादा, एज कम दैट इज डिपेंड्स ऑन द कंट्रोलर और टेक्नीशियन जो कंट्रोल कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो ब्राइटनेस ज्यादा रखता है या कम करना चाहता है। Clear? Now the third one is that the low current. Here is using the low current 1 to 5 mA output होगा, जिसकी वजह से typically हमें जो है in a 30 images जो है प्रोड्यूस होगा in a 1 second. Per second के बेस पे में 30 images मिलेगी in case of image intensifier fluoroscopy. Clear? और अगर हम बात करें कि टाइमिंग इसमें क्या होगा, तो ये भी आपका जब तक एग्जामिनेशन नहीं होता तब तक के लिए हम दैट विल नॉट एग्जैक्टली कह सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा, तो इट विल जस्ट सेवरल आवर्स आपका जो है, इट विल टेक टाइम सेवरल आवर। एंड अदर इज दैट कि जो रेडिएशन है, रेडिएशन विल बी मोर, रेडिएशन विल बी हाई, ठीक है ना, हाई डोज टू पेशेंट। और इन केस ऑफ अगर हम रेडिएशन के डोज को अगर हम कम करते हैं, ठीक है ना, सपोज करो कि रेडिएशन डोज पेशेंट के लिए कम करते हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने केवी को कम कर दिया। क्या किया हमने, केवी कम कर दिया। इफ रेडिएशन डोज है ना रिड्यूस इन पेशेंट, तो हमने क्या किया, केवीपी विल बी डिक्रीजेस। तो केवीपी अगर हम डिक्रीज करते हैं तो इस कंडीशन में आपका जो फ्लोरोस्कोपी है, ठीक है ना, उसमें एक मिनिमम जो है केवी जो है रखा जाता है, दैट इज द एक्सपोजर रेट, ठीक है 200। अगर इससे बहुत लो है, अगर इससे बहुत लो है तो उस कंडीशन में फ्लोरोस्कोपी नहीं हो पाएगी, इट्स ठीक है ना, लोअर इन फ्लोरोस्कोपी। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि रेडिएशन और पेशेंट के जो है एक मिनिमम जो आपका केवी होगा उसके बेस पे हम
केवी को लेस करके भी देख सकते हैं, जिससे रेडिएशन एज कंपेयर टू दैट द डायरेक्ट विजन फ्लोरोस्कोपी से रेडिएशन की डोज है पेशेंट को कम लगेगी। क्लियर? तो दिस इज एन अबाउट द इमेज इंटेंसिफायर फ्लोरोस्कोपी। अब हम इमेज इंटेंसिफायर फ्लोरोस्कोपी के अपैरेटस की बात करते हैं कि अपैरेटस किस तरीके से, इसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने इसमें इक्विपमेंट्स की बात कर रहे थे, तो पहला इक्विपमेंट था दैट इज एक्सरे ट्यूब विच इज, ठीक है ना, द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरे, जो कि आपके जनरल जो एक्सरे ट्यूब था उसमें भी आपका वही होगा, है ना, एंड उसमें जो कॉलीमेटर यूज होगा दैट विल बी आल्सो द सेम, filter is using that will be also the same, table is using that table is as compared to that जो आपका जो टेबल है नॉर्मली जो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, उसी तरीके से इसमें भी इस्तेमाल होगा। और आपका जो है एक्स्ट्रा जो चीजें हैं जो कि यहाँ पर फ्लोरोसेंट स्क्रीन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज द फ्लोरोसेंट जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है यहाँ पर, और फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो कि डायरेक्ट विजन फ्लोरोस्कोपी में रेड गॉगल यूज पहन करके देखते थे। एंड दिस जो ट्यूब इसके जब मान अगर हम यहाँ कर रहे हैं तो उस ट्यूब के इंटरनल डिजाइन किस तरीके से होगा, और यहाँ पर जो है फ्लोरोसेंट जो स्क्रीन मिरर बेस पे डायरेक्टली जो है विजन कर रहे हैं हम, ठीक है। और यहाँ पर अगर टीवी मॉनिटरिंग सिस्टम है तो उसका डिजाइन किस तरीके से होगा, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट apparatus is that, यहाँ पर हम apparatus that is the X-ray tube. Clear? In X-ray tube has a collimator. Third is that the filter. Fourth one is that the आपका table. Fifth one is that the grid. And sixth one is that the intensifying fluoroscopy कह सकते हैं हम, इंटेंसी, ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं IITV कह सकते हैं उसको कंप्लीटली, IITV यानी कि इमेज इंटेंसिफाइंग टीवी सिस्टम, ठीक है। एंड हियर इज दैट द सेवन इज दैट द टेलीविजन। तो दिस ऑल आर द इक्विपमेंट्स व्हिच इज यूज्ड इन मॉडर्न टाइम, जो आपके फ्लोरोस्कोपी में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो दिस इज द व्हाट इज दैट इक्विपमेंट्स ऑफ इसका इमेज इंटेंसिफायर फ्लोरोस्कोपी। क्लियर? Now, in case of another one is that the image intensifier. This is the topic one, ठीक है ना। तो image intensifier जो है आपका इसमें इमेज इंटेंसिफायर में क्या है ऐसा, दिस इज द जो आपका ट्यूब है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, जो कि इवैल्यूएटेड है। इमेज इंटेंसिफायर में बेसिकली जो फ्लोरोस्कोपी है, वो फ्लोरोस्कोपी जो है वो किस तरीके से जो है आपका परफॉर्म करता है। तो इट इज परफॉर्म बाय weaving a live image by producing the X-rays, by weaving क्या करेंगे, weaving live image, ठीक है ना, live image by producing X-rays, ठीक है ना। और ये जो आपका X-rays है, ठीक है ना, फॉलो होगा किसमें, ठीक इंटेंसिफाइड स्क्रीन में, फॉर थिक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, और दिस स्क्रीन से क्या होगा, द डॉक्टर वन सी, ठीक है ना, कैसे, डायरेक्टली। तो ये जो आपका क्या होगा, जो फ्लोरोस्कोपी परफॉर्म कैसे हो रहा है आपका, कि the live images can be seen by producing the X-rays, and these X-rays fall on a thick intensifying screen, and the doctor will see directly with the help of the red goggle जो कि वो पहनेंगे। This fluoroscopy is basically performed in dark room, और आपका जो है डॉक्टर जो है रेडियोलॉजिस्ट होगा वो रेड गॉगल इस्तेमाल करेगा
और रेड आजकल जो है एडॉप्टेशन के लिए, डार्क रूम में एडॉप्टेशन के लिए अपने आप को अप्रोक्सीमेटली 10 to 20 मिनट्स रिक्वायर्ड होगा वहां पर। एंड अगर इज दैट जो आई जो टीवी है यानी कि इमेज इंटेंसिफायर जो फ्लोरोस्कोपी है, इसमें जो इंटेंसिफायर है उसका काम क्या है, इट कन्वर्ट द एक्स-रेज इनटू लाइट, इट कन्वर्ट्स द एक्स-रेज इनटू लाइट, ठीक है ना, जो कि इंसिडेंटली फॉल ऑफ होगा किसके ऊपर में, पेशेंट के पास है आपका इंटेंसिफायर स्क्रीन में। तो द जो इमेज इंटेंसिफायर है बेसिकली हम इसको स्टडी करेंगे कि इसमें किस तरीके से कंसिस्ट होगा, कंटेंट होगा इसके अंदर में, IITV के अंदर में, जो कि मॉडर्न टाइम इस्तेमाल हो रहा है। तो इमेज इंटेंसिफायर जो है इवैक्यूएटेड होता है ना, ग्लास एनवलप या कह सकते हैं इवैक्यूएटेड ग्लास एनवलप या फिर ग्लास बॉटल कह सकते हैं, दिस इज एनवलप and this evacuated glass envelope and is also called vacuum bottle। क्लियर? इमेज इंटेंसिफायर जो है बेसिकली क्या होगा, इवैक्यूएटेड होगा, इसमें ग्लास एनवलप में इट्स कवर्ड इन दैट, ठीक है, कवर्ड अप है, जिसे हम वैक्यूम बॉटल भी कहेंगे। तो which contains basic elements, the basic elements is that first one basic element है ना, तो first one is that the input phosphor, basic element में। the second one is that the focusing electrodes, थर्ड वन इज दैट आपका क्या है यहाँ पर यूजिंग ऑफ एनोड, एंड द फोर्थ वन इज दैट आउटपुट फॉस्फोर। क्लियर? तो ये जो बेसिक जो एलिमेंट्स है जो कि आपका कहा इमेज इंटेंसिफायर जो कि इस वैक्यूम बॉटल के अंदर में, दिस इज बॉटल, वैक्यूम बॉटल, और इसके इनसाइड में आपका दिस इज द फर्स्ट वन, this is the first one input phosphor, the second one is that what is that electrodes, this is the D1 D2 D3, these are the focusing electrodes है ये जो कि फोकस करेंगे यहाँ पर, and then that the third one is that the anode, and that fourth one is that the output phosphor। तो these are the basic elements which is है ना, which is enclosed or which is evacuated with the help of the glass envelope, ठीक है। अब ये देखिए कि बेसिक जो एलिमेंट्स है यहाँ पर जो है आपका जो ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर किस तरीके से वर्क करता है, फंक्शन क्या है यहाँ पर, क्लियर? तो हम इसकी एक लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे इंडिविजुअली, क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो विच इज प्रॉपरली फर्स्ट वन यहाँ देखेंगे, यहाँ से एंटर हो रहा है आपका रेज, तो आउटसाइड जो है ये पहला जो है ना जो कि कर्व्ड है वो क्या है, कर्व्ड वन जो कर्व्ड होगा वो आपका एल्युमिनियम विंडो होता है, दिस इज द एल्युमिनियम विंडो, ठीक है ना, एल्युमिनियम विंडो जो कि 1 mm का होता है, कितने mm का, 1 mm, क्लियर? द ग्लास एनवलप जो है माउंटेड इनसाइड द, अनदर इज दैट इज ग्लास एनवलप जैसे हैंडल होता है, जैसे हैंडल करते हैं इसको, तो ये रप्चर ना हो किसी तरीके से, किसी ठीक है ना, हम जिस तरीके से इसको यूज करते हैं उसे अकॉर्डिंगली, ठीक है ना, तो उससे बचने के लिए कि ये ब्रोकन ना हो, टूटे ना, ठीक है, इसके लिए इनसाइडेड जो है, इनसाइडेड ये कोटेड होगा मेटल से, किससे कोटेड होगा, ये मेटल से कोटेड होगा, एंड दिस जो मेटल है वो बचाता है आपके रफ हैंडलिंग से, ठीक है। तो बेसिकली हम जो स्टडी कर रहे हैं इंडिविजुअली, जो कि आपका पहला है आपका इनपुट फॉस्फर, क्या है आपका इनपुट फॉस्फर के बारे में हम पढ़ते हैं, पहला हमारा टॉपिक, क्लियर? तो इनपुट जो फॉस्फर है इमेज इंटेंसिफायर में, इन इमेज इंटेंसिफायर द फर्स्ट वन इज दैट जो कि एलिमेंट्स कंटेंट था, पहला है आपका इनपुट फॉस्फर, दिस इज द इनपुट फॉस्फर, दिस 3 layers is the
इनपुट फॉस्फर है, ठीक है। हम कंप्लीटली इन 3 लेयर्स को क्या बोलेंगे, इनपुट फॉस्फर। और जो इनपुट जो फॉस्फर है जो आउटसाइडेड होगा, दिस इज मेड ऑफ, इसको हम एल्युमिनियम विंडो भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम, एल्युमिनियम विंडो। एंड दिस एल्युमिनियम विंडो हैज 3 लेयर्स। क्या है आपके 3 लेयर्स, 1 2 एंड 3 लेयर्स, जो कि आउटसाइडेड है, ठीक है। पहला जो कि दैट आल्सो द क्या कहेंगे हम, कर्व लेयर भी कहेंगे हम, क्योंकि कर्व है ये, इन जितने भी क्या है कर्व है। और ये आपका 0.5 mm एल्युमिनियम से बना होता है, 0.5 mm एल्युमिनियम का बना होता है। और इसका मेन फंक्शन है टू सपोर्ट द फॉस्फर। ये जो फॉस्फर लगी हुई है, ठीक है ना, मिडिल वन, उस फॉस्फर को क्या करता है, ये सपोर्ट करने काम करता है। तो मेन फंक्शन ऑफ दैट आउटसाइड एल्युमिनियम विंडो, जो कि 0.5 mm एल्युमिनियम से बना है, जो कि इनपुट जो फॉस्फर है इसको सपोर्ट करने का काम करता है, क्लियर। द सेकंड वन इज दैट जो इनपुट फॉस्फर है, इस इनपुट फॉस्फर की बात करें हम, तो इस मिडिल वन इज दैट, मिडिल में दूसरा जो लेयर है इनपुट फॉस्फर का है। जो इनपुट फॉस्फर का जो लेयर है वो आपका 200 से 400 μm सीजियम आयोडाइड का बना होता है। किसका बना होता है, सीजियम आयोडाइड से बना होता है ये, दिस, ठीक है ना। और इसका मेन फंक्शन क्या है कि यहाँ से जो रेज गया, रेडिएशन गया, उस एक्सरे को एब्जॉर्ब करना, और एक्सरे को एब्जॉर्ब करने के बाद उस एक्सरे की जो रे है उसको लाइट में कन्वर्ट करना। तो द मेन फंक्शन इज दैट द कन्वर्ट द एक्सरेज इनटू द विजिबल लाइट, क्लियर। नाउ द थर्ड वन इज दैट इनपुट फॉस्फर में जो लेयर है दैट इज द फोटो कैथोड का लेयर। एंड दिस फोटो कैथोड का जो लेयर है बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ द एंटीमनी एंड द सीजियम। इसे एंटीमनी एंड सीजियम का बना होता है। और इस एंटीमनी सीजियम का जो बना हुआ जो फोटो कैथोड है, इसका मेन फंक्शन होता है कि इट कन्वर्ट्स द विजिबल लाइट इनटू इलेक्ट्रॉन्स। पहला क्या हुआ आपका, फोटो कैथोड के इनपुट फॉस्फर का काम क्या हुआ, रे को, यानी कौन सा रेज, एक्स रेज था, एक्स रेज था, उसको किसमें कन्वर्ट किया, विजिबल लाइट में। किसमें कन्वर्ट किया, विजिबल लाइट में। लेकिन यहाँ पर जो है जस्ट बैक ऑफ दिस फोटो कैथोड, इसका काम क्या है कि ये लाइट जो था, जो हमारी विजिबल लाइट था, उसको किसमें कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रॉन। क्लियर, ये आगे समझ में इतना। हमने इसके बारे में स्टडी किया, दिस 3 लेयर्स, जो कि आपका इनपुट फॉस्फर है, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज इमेज इंटेंसिफायर। द सेकंड जो एलिमेंट जो कंटेंट था दैट इज द फोकसिंग इलेक्ट्रोड्स। जो फोकसिंग इलेक्ट्रोड्स है, इसमें बेसिकली देखिए दिस इज द फोकसिंग इलेक्ट्रोड्स, ठीक है ना। ये एक तरीके से हमने जो डायग्राम है उसमें एक हमने किस तरह से दिखा रखा है आपका, है ना, लाइक दैट। और इसको हम अगर हम इसमें किसमें उस ट्यूब में इनसाइड देखें अच्छे तरीके से, तो इट्स मेटल का रिंग होता है। ये कैसा होता है, इट्स मेटल रिंग, ठीक है ना, रिंग होगा ये। और इसका जो रिंग होगा, ये जो इलेक्ट्रोड्स है, ये बेसिकली 3 इलेक्ट्रोड्स इज प्लेस्ड इज हियर, दैट इज द D1 D2 और D3। दिस इज द D1 D2 एंड D3 जो है इलेक्ट्रोड इस तरीके से क्या होगा, असेंबल्ड होगा इन द इसमें ट्यूब में, ठीक है, इंटेंसिफायर ट्यूब में। और ये जो है किसके बीच में प्लेस है आपका, दिस इज द फोटो कैथोड और आपके ये एनोड के बीच में ये प्लेस्ड होगा, ठीक है। तो D1 D2 D3 is the focusing electrodes which is assembled in between the photocathode and the anode, ठीक है ना। और ये आपका किसका बना हुआ है, आपका मेटल का रिंग होता है, ठीक है ना, मेटल का रिंग होता है, जिसका मेन काम, जिसका जो है क्या है कि यहाँ से जो है पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड करता है एक तरीके से। ये क्या चीज, मेटल रिंग विद रिस्पेक्ट ऑफ द फोटोकैथोड से, विद रिस्पेक्ट ऑफ द फोटोकैथोड इट प्रोवाइड्स अ पॉजिटिव वोल्टेज। कैसे पॉजिटिव वोल्टेज, इट्स स्कैटरिंग नहीं होने देता है, फोकस करके रखता है। तो मेन फंक्शन अगर हम बात करें इसका, फोकसिंग इलेक्ट्रोड्स के मेन फंक्शन की बात करें, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कहां से एक्सेलरेट हुआ, इलेक्ट्रॉन्स जो कि यहाँ आपका जो लेयर है 3 लेयर्स था, जो पहला था लेयर
एंड सेकंड एंड द थर्ड वन। तो फर्स्ट वन दैट इज एंटर्ड जो कि एल्युमिनियम का बना हुआ है 0.5 mm का, उसके एंटर होने के बाद जो रेज है, जो यानी कि एक्सरेज है, एक्सरेज जो है इट कन्वर्ट इनटू द किसमें विजिबल लाइट में कन्वर्ट हुआ, किसमें कन्वर्ट हुआ विजिबल लाइट में, एंड दिस विजिबल लाइट इज कन्वर्ट, ये क्या है आपका फोटो कैथोड, दिस फोटो कैथोड जो है विजिबल लाइट को इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करता है, किसमें कन्वर्ट किया था आपके इलेक्ट्रॉन में। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है नाउ इट विल बी एक्सेलरेट इनसाइड द ट्यूब, आगे बढ़ेंगे और इसी इलेक्ट्रॉन को आपका जो है जो रिंग है यहाँ पर यानी कि इलेक्ट्रोड्स है, फोकसिंग जो इलेक्ट्रोड्स है इसका मेन काम जो है इसको एक्सेलरेट करने में, त्वरित होने में हेल्प कर रही है और एक तरीके से फोकस कर रहे हैं ताकि ये कहां जाकर के फोकस हो जाए आउटपुट फास्फर में। तो दैट इज द मेन फंक्शन कि दे एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेट जो त्वरित कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को और फोकस कर रहा है किसमें आउटपुट फास्फर में। तो दिस इज द बेसिकली मेन फंक्शन ऑफ द फोकसिंग इलेक्ट्रोड्स, क्लियर। नाउ इन इमेज इंटेंसिफायर द थर्ड एलिमेंट इज दैट द एनोड, ठीक है ना, ये इज दैट एनोड। देखिए एनोड इज बेसिकली जो है किसके बीच में, इन बिटवीन दैट द जो रिंग आपका फोकसिंग इलेक्ट्रोड्स है विच इज रिंग और आपके जो है आउटपुट जो फास्फर है उनके बीच में है, इन बिटवीन दैट, ठीक है ना। अब ये जो है जो एक तरीके से किससे मेड अप ऑफ ये एनोड, एनोड इज मेड अप ऑफ द एल्युमिनियम जो कि किसके 0. इट इज मेड अप ऑफ द thin coating aluminum 0.2 μm on the inner side, कहां on the inner side of the आउटपुट स्क्रीन। तो दिस इज द आउटपुट स्क्रीन है और इसके इनसाइड है ये क्या होगा, ये असेंबल्ड होता है ये, क्लियर। और जो कि एल्युमिनियम 0.2 थिक आपका क्या है μm थिन कोटिंग होगा ये, ठीक है। एक तरीके से ये जो एनोड है वो एक सर्कुलर प्लेट होता है, इसका डिजाइन होगा एक सर्कुलर प्लेट है जिसमें जो मिडिल जो रीजन होगा दैट विल बी द होल। सपोज करो दिस डायग्रामेटिकली कि दिस इज अ सर्कुलर, ठीक है ना, एल्युमिनियम थिन कोटिंग हो गया ये और इसके बीच में क्या होगा ये होल। तो दिस इज अ डिजाइन ऑफ दैट, इसका डिजाइन ऑफ द एनोड, क्लियर। तो it is placed is just किसके near of that output phosphor and the inside of this the output phosphor and the focusing electrodes, और ये आगे एक सर्कुलर प्लेट होता है और सर्कुलर प्लेट है इसके बीच में क्या होगा होल, क्लियर, जो कि मेड अप होगा एल्युमिनियम की थिक कोटिंग से 0.2 μm और इनर साइड ऑफ दिस आउटपुट स्क्रीन। जब मेन फंक्शन ऑफ दैट कि इलेक्ट्रॉन जो कि एक्सेलरेट हुआ था, ठीक है ना, एक्सेलरेट हुआ और जिसको फोकस हुआ, जो कि मेन फंक्शन फोकसिंग का क्या था, एक्सेलरेट हुआ एंड फोकस किया यहाँ पर। तो उससे जो फोकस्ड और एक्सेलरेटेड जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना, रिसीव उसको क्या करेगा वो रिसीव किया और रिसीव करने के बाद जो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के बाद एक डिपॉजिट क्या किया, डिपॉजिट यानी कि जमा किया किसके एनर्जी टू द फास्फर, यानी कि ये रिसीव किया यहाँ इलेक्ट्रॉन को किसने रिसीव किया दिस एनोड और इसको रिसीव करने के बाद किसको प्रोवाइड गिव करेगा, ये डिपॉजिट करेगा दिस आउटपुट फास्फर को, क्लियर। तो मेन फंक्शन क्या है आपका कि दिस इलेक्ट्रोड से जो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन था उसको रिसीव करना और रिसीव करके किसको डिपॉजिट करना फास्फर के स्क्रीन को। तो ये मेन फंक्शन था किसका एनोड। नाउ इन इमेज इंटेंसिफायर द फोर्थ एलिमेंट इज दैट द आउटपुट फास्फर। देखिए दिस फोर्थ वन इज दैट द आउटपुट फास्फर। आउटपुट फास्फर को डिपॉजिट इलेक्ट्रॉन का डिपॉजिशन किसने किया एनोड ने, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो आउटपुट है जो फास्फर है फर्स्ट ऑफ ऑल किसके बना हुआ होता है, तो this is basically made up of the zinc cadmium sulfide, this is made up of the zinc cadmium sulfide compound से और ये डॉप्ड होगा किससे सिल्वर से, this is the silver which is doped to the zinc cadmium sulfide compound में, clear। this जो thickness की अगर हम बात करें और इसके डायमीटर
thickness is only, it is thin and this is 4 to 8 μm होता है, जो कि आपका इनफ होता है इसके लिए टू प्रिजर्व रेजोल्यूशन को प्रिजर्व करने के लिए इनफ होता है इतना थिन होना। क्लियर? नाउ जो इसके डायमीटर की हम बात करते हैं, तो इसकी जो डायमीटर है अप्रोक्सीमेटली 25 to 35 mm इन अ डायमीटर होगा। इट्स लाइक ऐसे डायमीटर, ठीक है? तो 25 से लेकर के 35 mm डायमीटर हो सकता है उसका साइज। क्लियर? नाउ अगर हमने इसके बाद आउटपुट जो फास्फोर है वो किसके होगा? एक्सटर्नल होगा इस ट्यूब के, ठीक है ना? इनर साइड प्लेस्ड है, इट इज आउटसाइड, इट इज इनसाइड, जस्ट इसके एनोड के बाद में, और ये आपका अब यहाँ पर जो कैमरा है इसके क्लोज होगा, इसके होगा इस आउटपुट फास्फोर के क्लोज। तो आउटपुट जो फास्फोर है हमने अभी डिस्कस किया कि आउटपुट जो फास्फोर है वो किसका बना हुआ है? जिंक कैडमियम सल्फाइड और डॉप्ड होगा किससे? सिल्वर से। और इसका जो साइज है 25 to 35 mm का है, जो कि आपका डायमीटर में है, एंड दिस जो आपका थिन है इट्स 4 to 8 mm का, जो कि इनफ होता है प्रिजर्व फॉर द रेजोल्यूशन। अब हम इसके मेन फंक्शन की बात करते हैं। तो फंक्शन क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन जो है डिपॉजिट हुआ किसमें? आउटपुट फास्फोर में। अब डिपॉजिट होने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? एब्जॉर्ब हो गया। कहां पर? आउटपुट फास्फोर में, एंड देन प्रोड्यूस मच अमाउंट ऑफ ग्रीन सेंसिटिव लाइट और ग्रीन लाइट। क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा ये ग्रीन लाइट। क्लियर? मेन जो फंक्शन क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन के एब्जॉर्ब करना, और इलेक्ट्रॉन के एब्जॉर्ब करके उसको कन्वर्ट कर दिया इसमें ग्रीन लाइट में। क्लियर? और यही जो ग्रीन लाइट है उस जो वीडियो कैमरा है, दिस इज अ टीवी कैमरा, जो कि हम कह रहे हैं यहाँ पर वीडियो जो कैमरा है, इस वीडियो कैमरे के लिए क्या होता है? बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव। क्लियर? तो अब है आपका क्या हुआ कि जो आपका वीडियो कैमरा है डेप्थ फील्ड क्या करेगा? इसको रिकॉर्ड करेगा। और उसके बाद अगर हम वीडियो कैमरा सेंसिटिव की बात कर रहे हैं, अगर रिफ्लेक्शन होता है यहाँ पर विद द स्प्लिटिंग मिरर से, तो विद द हेल्प ऑफ द स्प्लिटिंग मिरर से हम रेडियोलॉजिस्ट होगा वो डायरेक्टली व्यू कर सकता है। एंड अगर हम यहाँ पर वीडियो कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वीडियो कैमरा जो है ऑब्जर्व करने के बाद में दैट विल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल, और इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद हमें टीवी मॉनिटरिंग पर डिस्प्ले होगा। क्लियर? तो दिस इज बेसिकली जो है इमेज इंटेंसिफायर का एक तरीके से परफॉर्मेंस हो गया। ठीक है? तो परफॉर्मेंस में क्या हुआ? ब्राइटनेस को गेन करेगा ये, क्योंकि लाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड आल्सो इट कन्वर्टिंग इनटू इसमें फ्लक्स गेन और मिनिफिकेशन, यानी कि मिनिफिकेशन मतलब स्मॉल साइज। दिस इज द लार्जर वन था इमेज ऑब्जर्व करने के बाद, ठीक है ना? दिस इज छोटा किया यहाँ पर कि आउटपुट जो फास्फोर है एज कंपेयर टू द इनपुट फास्फोर के रीजन से क्या था? ये नैरोइंग स्मॉलर वन है, इसने क्या किया? मिनिफिकेशन, स्मॉल कर दिया। अब मिनिफिकेशन से स्मॉल होने के बाद आपका क्या हुआ? वीडियो कैमरा रिकॉर्ड हुआ, और वीडियो कैमरे के बाद आपका जो टीवी मॉनिटरिंग होता है, वो टीवी जो मॉनिटर है, जो कि आपको पता है कि टीवी मॉनिटर का काम क्या है कि हम उसमें व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, और व्यू करेंगे तो जो टीवी है इनफ एनलार्ज, जितना उसका साइज था उतने साइज पे हमें क्या करेगा? वो शो करेगा, डिस्प्ले करेगा ओरिजिनल साइज पर। तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लोरोस्कोपी ऑफ इमेज इंटेंसिफायर टीवी सिस्टम बेस पर। क्लियर? लास्ट वन इज दैट टीवी जो मॉनिटरिंग जो सिस्टम है, टीवी मॉनिटरिंग सिस्टम में भी दो तरीके से क्या होगा? मेथड है इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल को रिसीव करने के लिए। दैट इज फर्स्ट वन इज दैट द थर्मोआयनिक टेलीविजन कैमरा, जो कि आपका थर्मोआयनिक यानी कि हीट प्रोड्यूस करके, एंड अदर वन इज दैट द चार्ज कपलिंग डिवाइस के बेस पर। तो ये आपका जो इमेज है उसको डिस्प्ले करेगा, क्योंकि हम यहाँ पर थर्मोआयनिक बेस जो है कपलिंग, थर्मोआयनिक टेलीविजन बेस कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर कपलिंग जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके जो हम इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो डिवाइस है, उसको हम एडजस्ट करेंगे इसके अकॉर्डिंगली। ठीक है?
तो ये डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरिंग जो मैन्युफैक्चर है उनके ऊपर कि वो किस तरीके से यहाँ पर जो है टीवी कैमरास लगाते हैं, वो कि थर्मोआयनिक पेनिट्रेशन बेस करता है या फिर चार्ज कॉपर डिवाइस सिस्टम इस्तेमाल करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लोरोस्कोपी।